गाइस, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में हैज़, हैड और विल हैव का इस्तेमाल बताया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार थी, हाँ, उसके पास एक गाड़ी थी, राइट। इस टाइप का सेंटेंसेस बताया था। मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक बंगलो होगा, मेरे पास बहुत सारी किताबें होगी। इस टाइप का सेंटेंसेस को मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। आई होप कि आप लोग उसको अच्छी तरह से देखे होंगे और समझ में पूरी तरह से आई होगी। आज मैं एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ कि जो आपके बोर्ड में देख सकते हैं। नया सीरीज ये है कि जैसे हैव, हैज़ टू का इस्तेमाल आपको बताएंगे, हैड टू का इस्तेमाल बताएंगे, विल हैव टू का इस्तेमाल बताएंगे और वन मोर थिंग, वुड हैव टू का इस्तेमाल बताएंगे। आज अगर आप सभी लोग सच में, इफ़ यू आर रियली keenly interested to learn this language, if you are really interested to speak this language very confidently and very boldly, then make sure कि ये सारे स्ट्रक्चर्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा। अगर ये सब स्ट्रक्चर्स, क्योंकि टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ टेंस पे पकड़ करके ही आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते हैं। टेंस के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक उन सेंटेंस पे अगर आप गेन मास्टरी नहीं हासिल करते, until you are going to gain mastery over those structures, is not possible to have command over this language। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कैसे इस सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे पहले आप बोर्ड पे जैसे देख रहे हो, आई हैव ऑलरेडी रिटन के जैसे बोर्ड में आप देख रहे हैं कि हैव, हैज़ टू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है करना, या करना है, या करना पड़ता है, या करना होता है। हैव, हैज़, टू, करना है, करना पड़ता है या करना होता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे रोज़ 5 घंटा काम करना पड़ता है, उसे हर दिन वर्कआउट करना पड़ता है, उसे होमवर्क करना पड़ता है। इस टाइप का सेंटेंसेस जब हम करते हैं, तो इस टाइप का सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। दैट इज हैव, हैज़ प्लस टू। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, मुझे वहां जाना है। मुझे वहां जाना है या मुझे वहां जाना पड़ता है, या जाना पड़ता है, या फिर जाना होता है। हाँ, इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, जस्ट 1 नंबर पे देखिए, मैं लिखा हूँ हैव, हैज़ प्लस टू। जैसे मुझे मतलब आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव, उसके बाद क्या है भाई? टू है। आई हैव टू, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो गो, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ टू, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ टू है। टू के बाद जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म ये आएगा, जैसे टू गो, टू कम, टू रन, टू, हाँ, इस टाइप का होगा। तो मुझे वहाँ जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है, तो आई हैव टू गो। उसे हर रोज स्कूल जाना पड़ता है या जाना होता है। ऐसे सेंटेंस की अब यहाँ क्या है? उसे, तो क्या होगा भाई? ही हैज़ टू गो to school every day, right? अब जैसे आप इसका तीसरा अगर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे तीसरा एक सेंटेंस और लेता हूं, जैसे हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है। हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो क्या होगा भाई? वी हैव टू प्ले क्रिकेट। हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है या खेलना होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका निगेटिव, मैं आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में
सब जितने भी मैंने टेंसेस पढ़ाया और भी स्ट्रक्चर दिया, सब में आपको 6 स्ट्रक्चर्स बताया कि कैसे बनाया जाता है, निगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, हाँ WH अफर्मेटिव WH नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कैसे सेंटेंसेस को कैसे नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में या WH अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं आप पिछले वीडियोस में अच्छे तरह से समझा दिया हूँ। बेहतर है अगर आप लोग को समझ में नहीं आई है तो पिछले वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इसका निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो सिंपल क्या है भाई, आई हैव टू गो, तो इसका निगेटिव क्या होगा, आई हैव का अगर इसको देखूँ, अगर इधर मैं काट दूँ तो इधर क्या है, आई हैव है। आई हैव मतलब क्या हो, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्योंकि यहाँ आई हैव, यहाँ हैव का मतलब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं लिए हैं, यहाँ मेन वर्ब के रूप में लिए हैं। हाँ, मेरे पास मतलब होना, आई हैव। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हैव, तो आई डोंट हैव। तो इसका स्ट्रक्चर निगेटिव में क्या होगा, आई डोंट हैव, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव लगेगा, आई डोंट हैव टू गो। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई हैव टू गो, डोंट आई हैव टू गो, व्हाई डू आई हैव टू गो, व्हाई डोंट हैव टू गो। Needless to write all these structures over there, you know very well. Okay, now I am going to discuss the second structure that is also of utmost importance, you know, that is had to, करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना था। अरे यार मैं फंस गया, एक्चुअली आई गॉट स्टक इनटू द जाम, मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर, हाँ दैट वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मैंने मिस कर दिया। तो इस टाइप मुझे वहाँ जाना था, मुझे खेलना था, मुझे पढ़ना था, मुझे दौड़ना था, उसे वहाँ जाना था, उसे डांस करना था, उसे खेलना था, मुझे पढ़ना था, हम लोगों को खेलना था, राधा को कॉलेज सीता को क्रिकेट खेलना पड़ता था, इस टाइप का जो भी हो, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, मैं कितना बताऊँ। तो जैसे दूसरा वाला पे अगर देखेंगे कि आई हैड टू का मतलब हो गया करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, उसे खेलना पड़ता था, या फिर उसे खेलना था, या फिर उसे खेलना पड़ा। मतलब क्या हुआ, अगर तीनों तरह से पूछा जाए, हिंदी में कोई भी तीनों तरह से लिखा रहे तो उसका स्ट्रक्चर इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज टू बी फॉलोड देयर टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस, वेदर द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ उसे खेलना था, पढ़ता था, और उसे खेलना था और उसे खेलना पड़ा। इन ऑल द केसेस वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर दैट इज हैड टू प्लस वर्ब, दैट्स इट। ओके, मैं क्लियर हो जाएगा। जैसे उसे खेलना पड़ता था तो क्या होगा भाई, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, तो क्या होगा भाई, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था, या फिर जाना पड़ा, जाना पड़ता था या जाना था, जाना पड़ता था या फिर जाना पड़ा, दैट्स इट। अगर इसका निगेटिव की अगर बात करो तो सिंपली जानते हो कि ही हैड का निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ही डिडंट हैव, वो सब अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं तीसरे वाले स्ट्रक्चर्स में, जो क्या है, विल हैव टू, मतलब करना होगा, करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ इरादा कर रहे हैं, मुझे ये काम करना होगा यार, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे इंजीनियरिंग करना होगा, इस टाइप का सेंटेंसेस ढेर इस्तेमाल करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ये सारे स्ट्रक्चर्स वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब यूज होते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू गेन मास्टर ओवर दिस स्ट्रक्चर्स, राइट। जैसे आप बात करते हैं कि करना होगा, मुझे ये काम करना होगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा।
मतलब आप इम्फेसिस डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, करना पड़ेगा या करना होगा, तुम्हें ये काम करना होगा या पड़ेगा रहे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर तुम्हें ये काम करना होगा। सेंटेंस चाहे इस टाइप का हो, ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों केस में इसका ट्रांसलेशन जो होगा विल हैव से शुरू करेंगे। यू विल हैव, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना होगा या पड़ेगा। राधा या फिर रानी को वहाँ जाना होगा, तो रानी will have to go there। ढेर सारा एग्जाम्पल्स है, आप लोग उठा सकते हैं। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे, जैसे भाई मैंने बताया ना, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा या फिर तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। अगर मैं इसका निगेटिव बात करूं तो विल हैव, यू विल हैव, अगर उधर मैं भूल जाऊं, रिमेनिंग पार्ट्स को अगर भूल जाऊं सेंटेंस के, यू विल हैव, जैसे यहाँ बात करूं यू विल हैव, यहाँ से यहाँ तक अगर हम रखते हैं, इधर वाले को अगर भूल भी जाते हैं तो इसका निगेटिव, बाय द टाइम यू आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस, दिस सेंटेंस टू नेगेटिव फॉर्म, just keep in mind, this part of the sentence, that is you will have, and the negative form of this part will be you won't have। तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम्हें ये काम करना होगा, तुम्हें ये काम नहीं करना होगा, you won't have to do this work। अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो will को शुरू में करेंगे, will you have to do this work, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, won't you have to do this work, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ेगा, why will you have to do this work, तुम्हें ये काम क्यों नहीं करना पड़ेगा, why won't you have, तुम्हें ये काम क्यों नहीं पड़ेगा, why won't you have to do this work। तो ये सब बनाने की ज़रूरत है, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में फिट हो गया होगा कैसे बनाया जाता है, आई होप सो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट वाला, वेल वुड हैव टू। अक्सर हम लोग सुनते हैं, हाँ अगर मुझे वहाँ जाना होता, मुझे ये काम करना होता, यार मैं नहीं कर पाया, मुझे खेलना होता, मुझे ये काम करना होता, उसे ये काम करना होता, उसे इंजीनियरिंग कुछ करना होता। मतलब होता के सेंस में अगर कोई भी सेंटेंस आता हो तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स में वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं सेंटेंस देता हूँ, जैसे राजू को कॉलेज जाना होता या फिर जाना पड़ता। हाँ, राजू को कॉलेज जाना होता, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, वुड हैव टू, करना होता करना पड़ता। ठीक है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, राजू को कॉलेज जाना होता तो राजू वुड हैव टू, पहले वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव टू। अब क्या है, वर्ब मेरे पास क्या है, जाना, तो राजू वुड हैव टू गो टू कॉलेज, राजू को कॉलेज जाना होता। मुझे एक घड़ी खरीदनी पड़ती, तो क्या होगा भाई, आई वुड हैव टू बाय अ वॉच, राइट। गाइस, मैंने अभी आप लोगों को हैव, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू का इस्तेमाल बताया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव पे फोकस किया, निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH एफर्मेटिव या WH निगेटिव पे फोकस नहीं किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सभी वीडियोस में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया हूँ ये सारे स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया जाता है, ये सारा स्ट्रक्चर्स। और मैं ये आप लोगों के लिए एक छोड़ रहा हूँ कि जिसका अगर आप लोग इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH एफर्मेटिव, WH निगेटिव, ये आप खुद से बनाने की कोशिश करें और अपने आप को रेट करें कि वेयर यू आर एग्जैक्टली। दोस्तों, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।